कर रहे, ठीक है ना। हम लोग ये बात तो जानते हैं कि मतलब क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, दो टाइप होता है। एक होता है मतलब क्या, कॉनकेव धंसा हुआ साइड, अगर मतलब क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। केव वाला साइड अगर मतलब क्या होता है सर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कॉन केव। और मतलब क्या बल्ज वाला साइड अगर मतलब क्या होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कॉन्वेक्स। तो अभी हम लोग मतलब क्या सर आपका कॉनकेव के बारे में डिस्कस किए, कॉन्वेक्स के बारे में डिस्कस तो नहीं किए। तो ये मतलब क्या सर आपका कॉनकेव मिरर से जो मतलब क्या सर आपका इमेज बनता है उस इमेज का मतलब क्या सर आपका समरी मतलब क्या सर आपका है। तो पहला केस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है मतलब क्या सर आपका इन्फिनिटी पे, तो फिर रेज मतलब क्या आता है, पैरेलल आता है। और उस रेज को अगर हम मतलब क्या करें सर आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ही मतलब क्या कहते हैं पैरेलल कर दें, तो फिर मतलब क्या होता है इमेज बनाने में क्या होता है, आसानी मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल, एक रे गया पैरेलल तो उसका रूल है कि फोकस से ही बाहर निकलेगा। दूसरा रे गया पैरेलल तो उसका भी रूल मतलब क्या सर आपका फोकस से ही बाहर निकलेगा। तो मतलब क्या सर आपका अगर दोनों कहाँ मीट किया, फोकस पे मीट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया सर आपका, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज मतलब क्या है सर आपका इज फॉर्म्ड मतलब क्या, सॉरी द इमेज इज फॉर्म्ड एट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका फोकस। ये बताया समझ में। और वो इमेज का नेचर क्या है, वो इमेज रियल इमेज है क्योंकि रेज एक्चुअली मीट किया। वो इमेज मतलब क्या सर आपका इन्वर्टेड इमेज है और उसके लिए वर्ड आता है हाईली डिमिनिस्ड, और मतलब क्या सर आपका डिमिनिस्ड टू अ पॉइंट। ये बताया समझ में ना। ज़्यादा बेटर ये कि आप ये लिखिए कि डिमिनिस्ड टू अ मतलब क्या सर आपका पॉइंट। आया बात समझ में ना। उसके बाद क्या है कि आप उसको रख सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर रखा, जो पैरेलल गया वो फोकस से निकला, और जो फोकस से गया वो मतलब क्या पैरेलल निकला, तो उसके बाद इमेज क्या बन गया सर आपका, इमेज बन गया बिटवीन मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मतलब क्या सर आपका फोकस। और तो इमेज का लोकेशन लिखना तो ज़रूरी है। तो इमेज मतलब क्या है सर आपका एट एट होगा, नो एक पोजीशन में तो नहीं है, वो पोजीशन का रेंज है। इमेज सॉरी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मतलब क्या सर आपका फोकस। और नेचर ऑफ द इमेज क्या है सर आपका रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है सर आपका डिमिनिस्ड है। तो उसके बाद पोजीशन जो आता है वो क्या आता है सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना। तो यहाँ पे अगर हम रखा मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पैरेलल ले गए फोकस से बाहर निकला, फोकस से ले गए पैरेलल बाहर निकला, सही से बनाएंगे तो मतलब क्या सर आपका दोनों मीट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर मीट करेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट करना चाहिए, नहीं तो आप बनाने में अपनी मिस्टेक ही हैं, ठीक है ना। तो इमेज क्या हो रहा है सर आपका, रियल हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, और हो रहा है मतलब क्या सर आपका ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इमेज बन कहाँ रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद फिर कहाँ आ सकते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये बताया समझ में ना। तो इमेज को रखें मतलब क्या सर आपका, ऑब्जेक्ट को सॉरी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद पैरेलल ले गए फोकस से बाहर निकालें। यहाँ पे एरो नहीं बना हुआ है ना। और एरो नहीं बनने से मार्क्स मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। इससे पहले एरो बना हुआ था, हाँ इससे पहले एरो बना हुआ था, ठीक है। दोनों एरो चाहिए। और फोकस से ले गए तो मतलब क्या सर आपका निकला बाहर पैरेलल। तो उसके बाद मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट को रखा जब गया जब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो इमेज बना मतलब क्या सर आपका बियॉन्ड मतलब क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इमेज मतलब लिखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। इमेज का नेचर क्या था, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। आया बात समझ में ना, एकदम क्लियर है। और उसके बाद समझिए ऑब्जेक्ट के रखे फोकस पे, पैरेलल ले गए फोकस से बाहर निकला, फोकस से ले गए पैरेलल बाहर निकला, तो दोनों आपस में हो गया मतलब क्या है पैरेलल। और दोनों पैरेलल हो गया तो माना जाता है ये कि मतलब क्या है सर आपका ये जा रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है एट इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, और मतलब क्या है सर आपका हाईली मैग्नीफाइड इमेज। आया बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं ना। उसके बाद एक ही केस बचा जो केस क्या है सर आपका, आप रख सकते हैं फोकस और पोल के बीच में, जो मतलब क्या होता है वेरी क्लोज टू द मिरर। तो पैरेलल गया फोकस से बाहर निकला, पोल पे गया पोल से, अच्छा वहाँ पर एक पोल ही हम इस्तेमाल किए थे। पोल से गया जो एंगल से गिरा उसी एंगल से बाहर निकला। यहाँ पर भी क्या सर आपका पोल से जिस एंगल से गया उसी एंगल से मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या सर आपका निकला। तो ये तो मतलब क्या कर रहा है सर आपका, ये बनाए नहीं थे हम सर इसी में होगा सर, इसी को ऐसे ऐसे हाँ, वो बना के मिटा देते हम क्या। हाँ सर। तो मीट तो नहीं किया बल्कि डाइवर्ट करते जा रहा है। तो अगर हम पीछे ले जाएंगे
तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, ये मीट करेगा मतलब क्या सर, आप अपेयर करेगा मीट करना बिहाइंड द मिरर, है ना। तो यहाँ पे अब आ जाइए, तो या पेयर किया मीट कर रहा है कि बिहाइंड द मिरर, तो पहला बार मतलब बना मतलब क्या सर आपका वर्चुअल, मतलब क्या सर आपका इरेक्ट इमेज, जो कि मतलब क्या सर आपका इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और क्या सर आपका मैग्नीफाइड। यहाँ तक ठीक है। और क्या है सर आपका इमेज बना क्या बिहाइंड द, मतलब क्या है सर आपका मिरर। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज, नेचर ऑफ, मतलब क्या है सर आपका इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब मतलब क्या होता है सर आपका इन्फिनिटी पे होता है, इमेज कैसा बनता है, इमेज कहाँ बनता है फोकस पे, पता है ये बात ना। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड, सब बेहतर क्या है सर आपका डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, याद रहेगा। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं सर आपको बताइए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, है ना। डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट नहीं होगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका डिमिनिश्ड होगा। आप समझ गए बात क्या बोले ना। उसके बाद कहाँ रख सकते हैं, हाँ वेरी गुड, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बनेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और क्या होगा ऑफ द सेम साइज, इम्प्लाइड है सेम साइज, सॉरी एज द ऑब्जेक्ट, ओके फाइन। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाइए, उसके बाद कहाँ रख सकते हैं सर आपका ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन मतलब क्या सर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड मतलब क्या सर आपका फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगा इंफिनिटी, यही तो नहीं भूलना है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पैरेलल गया, फोकस से निकला, फोकस से गया, पैरेलल निकला, कहाँ बना बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब फोकस पे आया खड़ा होगा तो इंफिनिटी बनेगा। आया बात समझ में, तो यही नहीं भूलना है ना सर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज रियल इन्वर्टेड, चलिए वेरी गुड। फर्स्ट टाइम मैग्नीफाइड। अब कहाँ रख सकते हैं एट फोकस। अब कहाँ बनेगा इन्फिनिटी, और अब क्या होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और सिर्फ मैग्नीफाइड नहीं होगा, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड बस इन्फिनिटी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। आया बात समझ में ना। अब बिटवीन फोकस एंड वेरी क्लोज, यानी कि मतलब क्या सर आपका बिटवीन, वेरी क्लोज मतलब मत लिखिएगा, आप ये लिखिएगा बिटवीन फोकस एंड पोल, एंड मतलब क्या सर आपका पोल। इमेज कहाँ बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, फाइन। और वर्चुअल इरेक्ट, फर्स्ट टाइम बना वर्चुअल, और क्या बना सर आपका इरेक्ट, और क्या बना सर आपका मैग्नीफाइड, नॉट हाईली मैग्नीफाइड, जैसा आप अगला बार बोले थे। आया बात समझ में ना, क्लियर हो गया ना। तो याद रखिए कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स जो आएगा वो सिर्फ वर्चुअल बना सकते, रियल नहीं बना सकता है। कॉन्केव मिरर जनरली बनाता है मतलब क्या सर आपका रियल इमेज, लेकिन वो रियल इमेज बना सकता है, और क्या बना सकता है वो वर्चुअल इमेज बना सकता है। कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज तभी बनेगा जब आप एकदम ऑब्जेक्ट को ला के पोल और फोकस के बीच में रख दीजिएगा, और जब ऐसा होगा तो उसका वर्चुअल इमेज क्या होगा सर आपका मैग्नीफाइड होगा। समझ आया बात क्या बोले ना। देखिए प्लेन मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज,
प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट का साइज का होता है। कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल इमेज क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। पढ़े तो आगे आप नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा बनता है वर्चुअल इमेज, और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो वर्चुअल इमेज बनता है वो मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्जेक्ट से मतलब क्या होता है आपका छोटा होता है। आए बात समझ में ना। और कॉन्केव में हमेशा तो वर्चुअल इमेज नहीं बनता है, ज़्यादातर बनता है मतलब क्या सर आपका रियल इमेज। एक ही केस में बनता है वर्चुअल इमेज। अगर आप मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट को ला के देखते हैं मतलब क्या सर आपका पोलर फोकस के बीच में, तो अगर आपको बोला गया कि कैसे पता करेंगे कि ये वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर का है, देखिए यहाँ हम लिख दिया प्लेन मिरर, वो हमेशा बनाएगा वर्चुअल इमेज। यहाँ हम लिख दिया मतलब क्या है सर आपका कॉन्केव मिरर, वो एक केस में बनाएगा वर्चुअल इमेज, है ना। यहाँ लिख दिया कॉन्वेक्स, वो हमेशा बनाएगा मतलब क्या है सर आपका वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे कि मतलब क्या है सर आपका प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज है या कॉन्केव का है या कॉन्वेक्स का है। या वर्चुअल इमेज अगर हम देख रहे हैं तो किसी का भी हो सकता है ना। अगर सेम साइज है तो आप बोल दीजिए कि वो मतलब क्या है सर आपका प्लेन मिरर का वर्चुअल इमेज है। अगर क्या है सर आपका मैग्नीफाइड है तो आप बोल दीजिए कि वो मतलब क्या कॉन्केव मिरर का वर्चुअल इमेज है। और ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखा गया एकदम पास में, तो शेविंग मिरर क्या हो सकता है कॉन्केव मिरर हो सकता है, कभी कॉन्वेक्स नहीं हो सकता है। आया बात समझ में ना। और रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स ही हो सकता है, कॉन्केव मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि वो छोटा करके दिखाता है। बड़ा करके मतलब क्या करता है सर आपका, समझ रहे ना, पूरा इमेज को छोटा करके दिखाता है। और ये मतलब क्या है सर आपका समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर आपको वर्चुअल इमेज दिख रहा है सेम साइज का तो प्लेन मिरर है, वर्चुअल इमेज दिख रहा है मैग्नीफाइड कॉन्केव मिरर है, साइंस में देखे होंगे ये सब। और वर्चुअल इमेज आपको छोटा दिख रहा है तो मतलब क्या कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्केव लेकिन बनाता है रियल इमेज ज़्यादातर तब बनाता है वर्चुअल इमेज जब मतलब क्या होता है एकदम क्लोज ला के रख दीजिए। इसलिए आप देखेंगे जो मिरर साइंस सिटी में आपको मैग्नीफाइड इमेज दिखा रहा है ना, उससे दूर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा इमेज। समझ रहे बात क्या बोले ना, छोड़ दीजिए उसको अभी के लिए आप।